चाहूंगी। इस बीच हम अपने दर्शकों को इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं। असम से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर जोरहाट सीट से गौरव गोगोई हार चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट है। बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने यहां से जीत हासिल की है। जोरहाट सीट जो कि काफी हाई प्रोफाइल सीट थी और इस सीट पर सभी की निगाहें बनी हुई थी और अब इस सीट का रिजल्ट सामने आ चुका है। बीजेपी के हितेंद्र यहां पर ये सीट जीत चुके हैं। इधर केरल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, जहां पर एक और बड़ी जानकारी, जहां पर 8,241 वोट से आगे चल रही है पिनारई विजयन। ये एक और बड़ी जानकारी, 12 राउंड के बाद 8,241 वोट की बढ़त वो इस समय बनाए हुए हैं। अभी 3 राउंड की गिनती यहां पर बाकी है। और चलो एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ कुंदन परिहार जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, जो देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं और विशेष रूप से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का मार्ग दिखाया था, उस अंत्योदय के मार्ग को साकार करने के कारण से आज भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण देश भर में विजय प्राप्त हो रही है। और इसी की परिणति है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से हम आसाम में भी हमारी विजय हो रही है, पांडिचेरी में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन है और केरल और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी अपने पहले से अच्छा प्रदर्शन वहां पर कर रही है। तो संपूर्ण देश भर की जनता का विश्वास अर्जित करने में आज भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है और हम समझते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक लोक कल्याणकारी योजना, जो उनकी नीति, जो उनकी रीति है, उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं सभी, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जनता को, जहां पर ये जीत केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये वहाँ जो कुशासन था, जो शोषण था, जो अत्याचार था, उससे मुक्ति पाने की एक जीत हुई है। निश्चित रूप से एक डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार बनने जा रही है। जो भारत सरकार की जो योजना वहाँ पर लागू नहीं हो पाती थी, वो योजना वहाँ पर लागू होंगी